जय श्री कृष्णा, जय भवानी, जय महाराणा। मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे, आप सब ठीक ठाक होंगे। देखिए, जो आज का मुद्दा है वो ये है कि हमारे हरियाणा के एक किसान नेता, स्वयं घोषित स्वयंभू किसान नेता है चौधरी रवि आजाद जी। अब आजाद उनका टाइटल सुन करके ये मत सोचना उन्होंने खुद ने लिख रखा है अपने आप नाम के साथ में टाइटल। ये मत सोचना जैसे बीमार में वाला चंद्रशेखर आजाद लगातार रावण, वो नहीं, उस कैटेगरी का वो नहीं है। ये तो हमारे भाई जो हैं, मेरे बड़े शुभ चिंतक जो हैं, जाट समाज का एक हमारा भाई है जिसका नाम है चौधरी रवि आजाद। रवि आजाद पर अभी एक गंभीर आरोप लगा है। एक दलित बेटी का अपहरण करने का उनके ऊपर आरोप है। अब बात यह आती है आप क्योंकि थोड़े दिन पहले हमारे माननीय आदरणीय हमारे नेताजी श्री बृजभूषण शरण सिंह जी, माननीय सांसद, उनके ऊपर जो झूठे आरोप लगे थे खिलाड़ियों के द्वारा, उन आरोपों को लेकर के बार बार पूरा हमारा समाज, माननीय नेताजी, सब लोग ये कह रहे थे कि आप नार्को टेस्ट जिस एजेंसी से, जिस जांच से आपको जो भी जांच होती है, जिस एजेंसी से, उससे जांच करा लीजिए। अगर उन पर आरोप सिद्ध होता है तो हम सब ने और हमारे समाज ने यह कहा था कि उनको बेशक फांसी तोड़ दीजिए जब आरोप सिद्ध हो जाए तो। लेकिन आरोप बिल्कुल झूठे निकले, बिल्कुल फर्जी निकले। जांच हुई, सारी चीजें हुई, कुछ भी नहीं आया, 0/0। उसके बाद क्या होता है, जब वो आंदोलन चल रहा था हमारे नेताजी के खिलाफ, जो उनकी छवि को खराब करने का कुछ लोगों ने जिम्मा उठा लिया था या हरियाणा में, वो आप ये एक वीडियो देखिए। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं अभी। इस वीडियो में हमारे 75-80 साल के एक बुजुर्ग, माननीय मेरे नेता बृजभूषण शरण सिंह जी का फोटो लेकर के वो महिलाओं से चप्पल मरवा रहा है। कौन? चौधरी रवि आजाद। देखिए आप ये वीडियो। गिरफ्तार करो, बृजभूषण को गिरफ्तार करो, बृजभूषण को गिरफ्तार करो। सबने ये वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में अब किस बेस पे इन्होंने इनके चप्पल जूते मरवाए जब उनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं था तो। और हम कह रहे थे कि जांच कराइए, लेकिन रवि आजाद जैसे लोग, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो ये बात को नहीं माने। वो कह रहा था कि जांच तो बाद में होती रहेगी, पहले इसको अरेस्ट करो। अब आप एक वीडियो और देखिए, ये कैसे रो रहा है जांच के लिए खुद। जब इस पर बात आई, जब इस पर एक दलित बेटी का अपहरण का आरोप लगा, तो ये कैसे रो रहा है, जांच की मांग कर रहा है। देखिए बाप। पंचायत को भगवान मानकर, आपको एक एक आदमी को, पंचायती को भगवान मान करके मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई मैं न्याय मांगने के लिए आया हूं और मुझे उम्मीद है ये महापंचायत और ये पंचायती और ये प्रधान मुझे न्याय देने का काम करेंगे। मैंने पहले इस बात को कहा था, पुलिस साहब से मीडिया में अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। मैं ज्यादा शब्द ना बोलते हुए, ना मेरी इतनी हिम्मत, ना मेरी इतनी औकात, और मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूं और जिस स्थिति से मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले गुजर रहे हैं, मैं सिर्फ आपके चरणों में सिर रख करके ये कह रहा हूं, मुझे न्याय देने का काम करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने वीडियो देखा होगा, अब आप देखिए कैसे रो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जब जब कहते हैं ना कि सत्य की कभी हार नहीं होती, बता देता हूं कि जब किसी व्यक्ति पर बेबुनियाद झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए हमारी माननीय न्यायालय बैठी है, हमारा माननीय प्रशासन बैठा है, हमारा माननीय शासन सरकारें बैठी हैं। वो सब उन चीजों को सिद्ध करेंगे। लेकिन आप बेवजह एक जातिवादी मानसिकता में ग्रस्त होकर के अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी छवि को धूमिल करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो एक दिन वो समय भी जरूर आएगा। मैं आपको बता देता हूं कि वो एक दिन वो समय भी आएगा कि आपके ऊपर भी वो आरोप जरूर लगेंगे। देखिए माननीय महोदय, जब किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की छवि किसी व्यक्ति के द्वारा और एक छुट भइयों के द्वारा, एक बड़े नेता के, एक जो जिनकी उम्र भी
75 से 80 साल है, जो 7 से 8 बार के सांसद हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए। तो हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि आप लोग आरोप ना लगाओ, आप जांच कराइए, जांच करा के अगर सिद्ध पाए गए तो हम बिल्कुल भी नेताजी के साथ नहीं है। लेकिन हमने पता था कि ये झूठे आरोप है, बेबुनियाद है, जिनकी कोई ना उनके हाथ है ना उनके कोई पैर है। लेकिन ये लोग, आज आप देखिए, 2 लोग थे इस भारत देश में। एक तो वो चंद्रशेखर रावण था, भीम आर्मी का, कह रहा था कि मैं हाथ पकड़ के खींच के लेके आऊंगा। अरे तेरी तो औकात ही नहीं, हाथ पकड़ खींचने की तो बड़ी बात है, वो तो 7 बार का सांसद है। माननीय मेरा जो नेता है बृजभूषण शरण सिंह जी, वो तो 7 बार के सांसद है, तो उनको हाथ पकड़ना तो बड़ी बात है, खींच के लाना तो हमारे समाज के किसी एक व्यक्ति, एक बच्चे को, 5 साल के बच्चे का भी हाथ पर ऐसे हाथ नहीं रख सकता। तेरी नस्लें बर्बाद कर देंगे हम अगर हमारी कौम पर बात आई। अब जब बात आएगी तो हाथ पकड़ के खींचना तो बहुत बड़ी बात है। तेरी औकात को 1 सेकंड में नाप के रख दूंगा मैं। समझ रहा है मेरी बात को। अब हम बात करते हैं चौधरी रवि आजाद जी पे। देखिए माननीय महोदय, हम तो कहते हैं कि आपके ऊपर अगर ये आप पर जो आरोप लगा अभी एक दलित बेटी का प्रण का, अगर ये भी झूठा है तो हम तो कहते हैं कि आपको न्याय मिलना चाहिए। माननीय न्यायपालिका ने आपको जमानत देनी चाहिए। अभी इनको 2 दिन पहले ही भिवानी सिवानी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेज दिया है। हम तो आज भी आपके साथ हैं, और अगर जिस दिन आपको जरूरत होगी, मैं वादे के साथ कहता हूं, मैं लेकर आऊंगा। मेरा नेता जो है वो ऐसे हैं कि हर किसी व्यक्ति के, हर समुदाय के, हर धर्म के, हर व्यक्ति के, हर समाज के, जाति के लोगों के भी साथ हैं। हम तो न्यायप्रिय कौम से, क्षत्रिय समाज से हैं महाराज। हम तो हर उसके साथ है जिसके साथ जाति होती है, लेकिन किसी जाति देख करके उन्हें आपने जो आरोप लगाए थे ना, वो गलत थे। आज आपके ऊपर भी वही आरोप लग रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर रावण है, वो तुम्हारा ही भाई बंधु जो है, आज दलित बेटी का जब आपके ऊपर आरोप लगे हैं तो आज वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहा? दूसरे समाज की बेटियों के लिए तो वो हाथ पकड़ के खींच के नहीं कर रहा। खुद की बेटी का जब अपहरण हो गया तो भी वो नहीं बोल रहा। क्यों? क्या वो अपराधी जो हो राजपूत या ब्राह्मण नहीं है इसलिए? अगर राजपूत और ब्राह्मण होता तो अभी वो कटिया काट देता। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये हरियाणा की धरती है। आप गए होंगे एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, जहां जहां आपने आंदोलन किए होंगे, हरियाणा में एक आंदोलन नहीं होने दिया। ना एक आंदोलन होगा। इस तरीके की जो हरकतें करेगा और इस प्रकार का अगर कोई इस प्रकार की अगर बातें करेगा चंद्रशेखर रावण जैसा, अगर हमारे प्रदेश में आकर के 1 मिनट में नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा नाप दूंगा। आपको बता देना चाहता हूं कि बेबुनियाद झूठे आरोप स्वीकार नहीं होंगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद पे लगे, चाहे रवि आजाद पे लगे, चाहे मेरे नेता बृजभूषण सिंह पे लगे। हम तो उस दिन भी कह रहे थे कि ये झूठे आरोप है, झूठे आरोप, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे थे। आज आपके ऊपर भी वही दिन आ गया। इसलिए कहते हैं कि हमेशा वही बयान देने चाहिए, उन चीजों की हमेशा जांच करनी चाहिए कि ये चीजें कहां से चली हैं। बिना जांच के, बिना पुख्ता सबूतों के बोलना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भवानी, जय महाराणा।